कैसे हो दोस्तों? वेलकम टू ज्ञानी शर्मा जी अकेडमी वेल्थ मैनेजमेंट पॉडकास्ट 30 विच इज आवर 131st एपिसोड। आज भारत की जीडीपी अभी लगभग 7.8% की मजबूत रफ्तार से बढ़ रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, अगर अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है तो शेयर बाजार हमेशा उसी गति से क्यों नहीं बढ़ता? इतिहास बताता है कि जीडीपी ग्रोथ और स्टॉक मार्केट रिटर्न्स हमेशा एक जैसे नहीं चलते। उदाहरण के लिए कई बार भारत की जीडीपी 7 से 8% रही है, लेकिन बाजार गिरा भी है। और कई बार जीडीपी 5 से 6% रही, लेकिन बाजार ने शानदार रिटर्न दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि शेयर बाजार सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था से नहीं, बल्कि ग्लोबल लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट्स और फॉरेन फ्लोज से भी प्रभावित होता है। अगर अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं या ग्लोबल फंड्स इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालते हैं, तो भारत की मजबूत जीडीपी के बावजूद भी बाजार में गिरावट आ सकती है। जब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, तब भी कई बार शेयर बाजार में गिरावट देखी गई, क्योंकि वैश्विक कारकों का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण 2011 भारत की जीडीपी वृद्धि लगभग 6.6% थी। फिर भी यूरोजोन क्राइसिस और वैश्विक जोखिम से बचने की प्रवृत्ति रिस्क अवर्जन के कारण बाजार में गिरावट आए। 2018 जीडीपी वृद्धि लगभग 6.8 से 7% के आसपास थी। लेकिन अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और उभरते बाजारों इमर्जिंग मार्केट्स से पूंजी निकासी के कारण बाजार में करेक्शन आया। 2022 भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। इसके बावजूद वैश्विक महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। मुख्य सीख: मजबूत जीडीपी वृद्धि का मतलब यह नहीं है कि शेयर बाजार हमेशा ऊपर ही जाएगा। इन वैश्विक कारकों का असर भारत के प्रमुख सूचकांकों जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स पर भी पड़ता है। इसलिए एक समझदार निवेशक को सिर्फ जीडीपी देखकर निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे कंपनियों के अर्निंग्स ग्रोथ, वैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पर ध्यान देना चाहिए। यही असली निवेश की बुद्धिमानी है। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर सूरज प्रकाश घोष और आप सुन रहे हैं ज्ञानी शर्मा जी अकेडमी वेल्थ मैनेजमेंट पॉडकास्ट।